स्टूडेंट, पिछले वीडियो में आपने वाक्य निर्माण पढ़ा। आज हम वर्ण पढ़ेंगे। आज हमें वर्ण पढ़ेंगे। वर्ण है वो कुल होते हैं 48। कुल वर्ण 48 होते हैं और ये 3 प्रकार के होते हैं। 48 वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। पहला है स्वर। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन और तीसरा है अयोग वाय। स्वर, व्यंजन और अयोग वाय है। इस प्रकार ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले संस्कृत में स्वर हैं वो होते हैं 13। जैसे हिंदी में 11 होते हैं, संस्कृत में स्वर है वो 13 होते हैं। उसके बाद में है व्यंजन। व्यंजन है ये होते हैं 33। 13 स्वर और 33 व्यंजन। और अयोग वाय होते हैं 2। तो टोटल हो गए ये 13, 33, 2। इनका टोटल अगर आप करोगे तो ये हो जाएंगे 48। ठीक है, तो ये टोटल वर्ण हो गए 48। 13 स्वर, 33 व्यंजन और 2 हो गए अयोग वाय। अब ये किस प्रकार अलग अलग होते हैं ये हम आज पढ़ेंगे। कौन कौन से होते हैं, स्वर कितने हैं, कौन से हैं, वो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले लेते हैं स्वर। स्वर 13 होते हैं और ये 13 स्वर हैं ये भी 2 प्रकार के होते हैं। 13 स्वर भी स्वर हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला है लघु स्वर, लघु या लृजु स्वर। लघु है वो होते हैं ए, ई, उ, रे और ले। ए, ई, उ, रे, ले। ये होते हैं कितने? 5। ये तो हो गए लघु स्वर। लघु स्वर हो गए कितने? 5। ए, ई, उ, री और ली। ये तो हो गए लघु स्वर। अब दूसरे हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर ये होते हैं 8। कौन कौन से? इसमें आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ और औ। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गए 8। तो 8 और 5 कितने हो गए? पूरे 13 स्वर हो गए। ठीक है, सबसे पहले लघु में है ही ए, छोटी ई, छोटा ऊ, छोटी री और ली। ये 5 तो है लघु। और उसके बाद में है दीर्घ। दीर्घ में आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी री, ए, आई, ओ, औ। अब देखो ये ए, आई, ओ, औ है। कई हैं जिनको ध्यान नहीं है तो इसे बोलेंगे छोटा ए, ये बड़ा ए। ये छोटा ओ या बड़ा ओ, ये ऐसा नहीं है। ये ए है, इसकी मात्रा नहीं है, फिर भी आप लिखोगे तो इसके एक मात्रा ऊपर लगती है। वैसे ही आई है, ये एक मात्रा ऊपर है लेकिन इसकी 2 मात्रा लगती है। तो ए, आई और ये ओ और ये है औ। ठीक है, तो 8 और 5 ये तो हो गए आपके स्वर। 8 और 5 13 स्वर हो गए। अब आएंगे व्यंजन। अब है व्यंजन। व्यंजन है ये भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो वर्गीय। पहले है वर्गीय व्यंजन। ये होते हैं वर्गीय व्यंजन होते हैं
25 वर्गीय 25 कौन कौन से कैसे मैं तक, कैसे लेकर मैं तक, जैसे क ख ग घ ङ, जिसे आप अड़े बोलते हो, ये है ङ, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ और ये म। तो इस प्रकार कैसे लेकर मैं तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, यानी कैसे लेकर मैं तक। ये हो गए वर्गीय व्यंजन, पूरे हो गए 25। ठीक है, 25 व्यंजन हो गए, ये है वर्गीय कैसे लेकर मैं तक। अब इसका दूसरा भाग है, ये तो है वर्गीय, अब इसी में दूसरा है अवर्गीय। वर्गीय व्यंजन, अवर्गीय व्यंजन है, ये होते तो 8 हैं, लेकिन ये भी 2 प्रकार के होते हैं। टोटल तो 8 होते हैं, ये 25 होते हैं, ये 8 होते हैं, 2 कौन कौन से। पहला तो है इसमें अंतस्थ, अंतस्थ होते हैं य र ल व, ये है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन ये व र ल, और इसके बाद में है ये र ल के बाद में दूसरा है ऊष्म, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन है, ये भी 4 होते हैं, श और है, श है, तो ये हो गए 4 और 4 8। ठीक है, टोटल 8 है, 2 प्रकार के होते हैं। पहला अंतस्थ य र ल व, उसके बाद में ऊष्म व्यंजन, उसमें भी 4 श है। ठीक है, तो ये भी हो गए 8, ये हो गए 25, ये हो गए 25 और 8 हो गए 33। तो ये आपके पूरे व्यंजन भी हो गए। सवर तेरा पहले बताए दिए, ये हो गए व्यंजन। अब 2 है अयोगवाह। अयोगवाह 2 होते हैं, अयोगवाह ये होते हैं 2, एक तो अनुस्वार और दूसरा है विसर्ग। अंग अह बोलते हैं वो, अनुस्वार और विसर्ग, 2 ये हो गए। तो इनको टोटल को मिलाओगे तो ये पूरे 48 वर्ण होते हैं। संस्कृत में 48 वर्ण है। एक बार फिर देख लो, स्वर 13 होते हैं। स्वर 2 प्रकार के होते हैं, लघु और दीर्घ स्वर। लघु स्वर है वो 5 होते हैं, ए ई उ री ली। ठीक है, फिर दीर्घ स्वर है ये 8 होते हैं, आ बड़ी ई बड़ा उ री ए आई ओ औ। ठीक है, 8 और 5 13 स्वर पूरे हो गए। फिर है व्यंजन। व्यंजन टोटल होते हैं 33 और 33 भी होते हैं 2 प्रकार के। पहले तो वर्गीय व्यंजन, वर्गीय होते हैं 25 कैसे लेकर मैं तक। तो ये रे क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ढ त थ द ध न और प फ ब भ मैं, कैसे लेकर मैं तक। ये हो गए 25 वर्गीय व्यंजन, जिन्हें स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। फिर है अवर्गीय व्यंजन। अवर्गीय व्यंजन है वो 8 होते हैं,
दो प्रकार के होते हैं। पहला है अंतस्थ। अंतस्थ होते हैं जात य र ल व, और उसके बाद में है उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन है वो भी 4 होते हैं, श श है। तो ये हो गए 8, 4 4 8 और 8 और 25 जोड़ोगे तो पूरे हो जाएंगे 33। ठीक है, ये हो गए व्यंजन। व्यंजन के बाद में है अयोगवा है, ये होते हैं 2। तो 2 कौन कौन से? एक अनुस्वार और दूसरा है विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग। तो इस प्रकार आपके टोटल 48 वर्ण होते हैं। ठीक है, अब आगे इन्हीं वर्णों का उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान है वो मुंह में कौन से भाग से बोले जाते हैं, वो भी आज हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे। पहले तो ये वर्ण हुए भी, इन्हें ध्यान से देखना, याद करना, और आगे करते हैं अब उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान में सबसे पहले आता है कंठ। तो कंठ से बोले जाने वाले जो वर्ण हैं उन्हें कंठ वर्ण कहते हैं, अर्थात उनका उच्चारण स्थान है वो कंठ होता है। इसमें कौन कौन से आते हैं? देखो, इसका सूत्र होता है अपू है विसर्जनीय नाम कंठ है। अपू है विसर्जनीय नाम कंठ है। इसमें देखो ए का मतलब है ए आ, कु का कै वर्ग, कै ख ग घ, और जिसे आप अड़े बोलते हो यह है ङ। कै ख ग घ ङ और है और विसर्ग। ये सभी कंठ वर्ण होते हैं। अपू है विसर्जनीय नाम कंठ है। ए आ क ख ग घ, क ख ग घ ङ है और विसर्ग। ये है कंठ वर्ण। इसके बाद में आते हैं तालु, जिन्हें तालव्य वर्ण बोलते हैं। जो तालु से बोले जाते हैं वो तालव्य वर्ण होते हैं। इसमें आते हैं छोटी ई, बड़ी ई। छोटी ई, बड़ी ई, च छ ज झ य और ये जिसे शंकर वाला श बोलते हो ये अब तालव्य श है। वो भी अलग अलग प्रकार के हैं, आएंगे। देखो अभी अपन आगे और देखेंगे, 2 श और आएंगे। ये श है, ये है तालव्य श। जो तालु से बोला जाता है वो तालव्य, यानी ई च छ ज झ य और श। इचु यशाना तालु, ये सूत्र होता है इसका, इचु यशाना तालु। तो ई से छोटी ई, बड़ी ई, च छ ज झ य और श। ठीक है, इसके बाद में है मूर्धा। मूर्धा मूर्धा या मूर्धन्य वर्ण होते हैं। मूर्धा से बोले जाते हैं वो मूर्धन्य वर्ण होते हैं। इसमें आएगा री 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 टे ठे डे ढे णे रे और श। टे ढे डे ढे णे रे और श। ऋतु रसानाम मूर्धा सूत्र होता है इसका, ऋतु रसानाम मूर्धा। ऋतु से री री टे ठे डे ढे णे रे और श। ये सभी वर्ण हैं, ये मूर्धन्य वर्ण होते हैं। इसके बाद में है
तालु हो गया, कंठ हो गया, तालु हो गया, मूर्धा हो गया, अब है दंता। दंत्य वर्ण, जिन्हें दंत्य वर्ण बोलते हैं, ये आएगा दंता। तो इसमें आते हैं, इसका सूत्र है लृतु लसानाम दंता। लृतु लसानाम दंता, इसमें लृ, क, थ, द, ध, न, ल और श। लृतु लसानाम दंता सूत्र से लृ से लृ, ठीक है, लृ हमेशा ये लघु ही होती है, कभी दीर्घ नहीं होती। तो ये के लिए आएगी लृ, फिर त, थ, द, ध, न, ल और श। अब देखो श, देखो तीनों है, अलग अलग श है, इनका उच्चारण स्थान अलग अलग है। अगर जैसे आप शंकर वाला श बोलते हो तो देखो ये है, इसका उच्चारण स्थान होगा तालव्य श, ये श है तो मूर्धन्य श, और ये श है तो दंत्य श। ठीक है, श श श, तो इनका उच्चारण स्थान तीनों का अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये हो गए आपके चार उच्चारण स्थान अब तक हो गए। इसके बाद में आता है ओष्ठ्य वर्ण। ओष्ठ्य वर्ण, इसमें ओष्ठ है, उन्हें बोलते हैं ओष्ठ्य वर्ण। इसका सूत्र होता है उपपदमान्य नाम ओष्ठव, यानी उ, उ, प, फ, ब, भ और म, ये सभी इसमें आते हैं। ओष्ठों में उ, प, फ, ब, भ, म, ये हैं सभी ओष्ठ्य वर्ण जो ओष्ठ से बोले जाते हैं। ठीक है, तो यहां तक हो गया। इसके बाद में है नासिका, जिन्हें नासिक के वर्ण बोलते हैं। इसमें एक तो है अनुस्वार, अनुस्वार और य, म, न, ण, न, ये में न, ण, न। अब देखो ये दो बार आ गए, ये में न, यानी अपने वर्ग के साथ में है। देखो ये रहे, यानी अगर ये अपने वर्ग के साथ है, जैसे कह है न, तो होगा ये कंठ्य वर्ण, और अगर अकेला न है तो ये होगा नासिकीय वर्ण, अनुनासिक। और इसमें है ये, मैं, न और अनुस्वार, ये सभी हैं, ये नासिकीय वर्ण इसमें आएगा। ठीक है, अपने वर्ग के साथ है तो उसके हिसाब से हो जाएगा। जैसे न है तो कंठ्य हो गया, ये है तो तालु है, ण है तो मूर्धा है, न है तो दंत है, और मैं है तो ओष्ठ्य है। और अपने वर्ग के साथ है तो, और अगर अकेला है तो ये इसमें आएगा। इसके बाद में है कंठ तालु। कंठ तालु, इसमें है कंठ तालु में ए और ऐ। ए ऐ का उच्चारण स्थान है कंठ तालु। इसके बाद में है कंठोष्ठ। इसके बाद में है कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ, ये दो दो जगह से बोले जाते हैं, दो की सहायता है, इसलिए ए ऐ। और कंठोष्ठ में इसमें आएगा ओ और औ, ओ औ कंठोष्ठ। और लास्ट में है दंतोष्ठ, ये है अकेला, इसमें आता है वह, अकेला वह इसमें आता है। तो इस प्रकार ये आपके पूरे उच्चारण स्थान होते हैं। ठीक है, एक बार फिर देख लो। कंठ्य वर्ण जो कंठ से बोले जाते हैं वो ए, आ, क, ख, ग, घ, ng है और विसर्ग।
उसके बाद में तालव्य वर्ण ई ई च छ ज झ ये और श। उसके बाद में मूर्धन्य री री त ठ ड ढ ण र और श। उसके बाद में दंत्य वर्ण री त थ द ध न ल और श। फिर ओष्ठ वर्ण, ओष्ठ में उ उ प फ ब भ म। उसके बाद में नासिके में अनुस्वार और य म न न यानी लास्ट वाले और अनुस्वार। उसके बाद में है कंठ तालु, कंठ तालु में आते हैं ए ऐ। फिर है कंठोष्ठ, इसमें आएगा ओ औ। उसके बाद में दंतोष्ठ, इसमें आएगा व। तो इस प्रकार ये आपके पूरे उच्चारण स्थान आपके सामने है जो आपको याद करने हैं। ये छोटी क्लासों में नहीं, बाद में भी आप और भी परीक्षा दोगे, यानी हिंदी में हो चाहे संस्कृत में हो, उच्चारण स्थान से एक दो प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए इन्हें हमेशा के लिए आपको याद कर लेना चाहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक धन्यवाद।